हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो फ्रेंड्स, आने वाली है परिवर्तनी एकादशी। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी नाम से जाना जाता है। तो आज हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण का सही समय व पूजा विधि, और साथ ही जानेंगे भगवान को लगने वाला विशेष भोग। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। परिवर्तनी एकादशी को झल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी, डोल ग्यारस या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को विशेष रूप से परिवर्तनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस किसी का भी जीवन थम सा गया है, रुक सा गया है, कोई भी काम नहीं बन रहे, उन्हें इस एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है और सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो जो भी भक्त व्रत ना कर सके वो व्रत के नियमों का पालन और पूजा तो अवश्य ही करे। इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में करवट बदलते हैं और उनके चातुर्मास का आधा समय पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने नोटिस करा होगा, अब गर्मी कम हो गई है, सूर्यास्त भी जल्दी होने लगता है, मौसम में बदलाव आने लग गया है। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ हमारे जीवन में भी इस एकादशी का व्रत करने से परिवर्तन आने लगता है। इस दिन सुबह में आप जल्दी उठे, अपने स्नान के जल में तिल, गंगा जल, यमुना जल या आंवले का रस डालकर स्नान करें। पीले रंग के वस्त्र पहने। लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके घर में विराजमान है, उन्हें पंचामृत, कच्चे दूध या गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कराए। लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाए, पीले फल व फूल समर्पित करें और उनका सुंदर सा श्रृंगार करके धूप दीप जलाकर पूजा आरती करे और अपना व्रत करने का संकल्प ले। तो आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो 3 सितंबर दिन बुधवार को सूर्योदय के साथ ही एकादशी तिथि हमें मिल रही है। तो हमारे यहाँ इसी दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। किसी किसी संप्रदाय में 4 सितंबर को भी ये व्रत किया जा रहा है। तो जो लोग भी 4 तारीख को व्रत करेंगे, उन्हें 3 तारीख को भी अन्न का सेवन नहीं करना है, क्योंकि 3 तारीख को पूरे दिन की एकादशी रहने वाली है। आप चाहे तो दोनों दिन भी व्रत रख सकते हैं। तो वृंदावन के ज़्यादातर सभी मंदिरों में 3 सितंबर को ही परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, उसी के हिसाब से आप अपना व्रत रख सकते हैं। तो 3 सितंबर को व्रत करने वाले भक्त 4 सितंबर को अपने व्रत के पारण का समय नोट कर ले। 4 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह में 10:32 से 10:52 के बीच आप अपने व्रत का पारण करेंगे। और पारण हमें हमेशा शुभ और सही समय पर ही करना चाहिए, तभी हमें हमारी एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और यदि संभव हो तो पारण हमेशा चावल खाकर ही करना चाहिए। तो इस बार पारण का समय थोड़ी देर से है। आप आराम से चावल का भोग बनाकर प्रभु को भोग समर्पित करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और यदि समय ना हो तो आप कच्चे चावल से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पारण करने से पहले सबसे पहले आप तुलसी दल चरणामृत के साथ ले ले, फिर चावल खाकर या जो भी शुद्ध सात्विक भोग आपने बनाया है उसे ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। और 4 सितंबर को व्रत करने वाले भक्त 5 सितंबर को सुबह में 6:30 से लेकर 9:20 के बीच अपने व्रत का पारण करेंगे। तो आप अपने शहर या नज़दीकी मंदिर के हिसाब से देख लीजिए आपके यहाँ ये व्रत किस दिन रखा जा रहा है। वामन एकादशी का व्रत करने से हमारे द्वारा किए गए समस्त पापों का नाश होता है और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। हो सके तो आज के दिन एक अखंड दीपक ज़रूर जलाए, क्योंकि एकादशी तिथि पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। और गृहस्थ जीवन में होने के कारण सभी के लिए रात्रि जागरण संभव नहीं होता। तो ऐसे में अखंड ज्योत जलाने से
हमें रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। इस दिन आप तुलसी पूजा ज़रूर करें, तुलसी जी पर दीपदान करें, अधिक से अधिक परिक्रमा करें और एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख ले, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। आइए अब आपको बताते हैं भगवान को लगने वाला विशेष भोग। परिवर्तनी एकादशी पर विशेष रूप से भगवान को दही का और खीरे का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप किसी भी मौसमी फल, दूध से बनी मिठाई, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल ज़रूर डालें और यदि आज के दिन आपके द्वार पर कोई मांगने वाला आता है तो उसे खाली ना भेजें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे दान दक्षिणा ज़रूर दें। दशमी से लेकर द्वादशी तक शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और अपने व्रत का पारण करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा ज़रूर निकाल ले। तो आप चाहे तो आटा, चावल, दाल, शक्कर, फल, मिठाई, कच्चा भी भोजन दान कर सकते हैं या एक थाली में पका हुआ भोजन भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गैया को रोटी खिलाकर या पक्षियों को दाना डालकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी ये व्रत ज़रूर करें और अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करके प्रभु का ढेर सारा प्यार और भक्ति पाए। पूरे दिन आप अधिक से अधिक प्रभु का ध्यान करें, नाम जाप करें, भजन सुने, कथा सुने और किसी भी प्रकार की निंदा और चुगली करने से बचे। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।